तारे एक घड़ी बना लो यार। एक हमारे पास घड़ी में आर हैंड होता है और एक मिनट हैंड, चलो कोई भी एक लगा लेते हैं, सेकंड हैंड। यस। तो मिनट हैंड अपनी स्पीड से चलता है, आर हैंड अपनी स्पीड से चलता है और सेकंड हैंड अपनी स्पीड से चलता है। सारे एक एक सर्कल अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर मैं बात करूं आर हैंड की, तो आर हैंड मान लो 12 बजे चलता है, फिर से 12 पे कितनी देर के बाद पहुंच जाएगा? आफ्टर कितने आवर्स के बाद पहुंचेगा? आर हैंड 12 से चलता है, फिर से 12 पे कितनी देर के बाद पहुंचेगा? 12 आवर्स। और कितना डिग्री का सर्कल कवर कर लेगा? 360। कितने डिग्री कवर कर लेगा? 360। इसको अगर हम काटते हैं तो 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आर की सुई, अगर आर हैंड 12 o'clock शो कर रहा है और अगर एक पे पहुंच जाता है ओनली आर हैंड, तो कितना डिग्री कवर कर चुका होगा? 30 डिग्री। यहीं पे अगर 2 पे पहुंचे तो कितना डिग्री कवर कर चुका होगा? 60। अब ये बनाई पे मत जाना, ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अगर 3 पे पहुंच जाएगा तो कितना डिग्री कवर कर चुका होगा? 90 डिग्री। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि आर हैंड अगर 12 o'clock शो कर रहा है या नून शो कर रहा है, तो अगर घड़ी में 8 बज गए हैं, एएम पीएम कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 12 आर का ही होता है। तो अगर 8 बज गए हैं, 12 बजे थे, तो अब आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा? 270। कॉफी बनाना यार। हुँ? टेबल कहां तक आते हैं? टेबल कहां तक आते हैं? 8 का टेबल आता है? अरे 1 घंटा अगर 30 डिग्री है तो यहां से यहां तक कितने आवर्स हो चुके हैं? कितने आवर्स हो चुके हैं? 8 आवर्स हो चुके हैं। तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 8 आवर्स इंटू 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 240 डिग्री। काली अगे टॉय मित्रा, पता है ना? जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ओके। अगर 5 o'clock बजे हैं तो कितना डिग्री मूव किया होगा? 5 बजे हैं घड़ी में, कितना? 9 बजे हैं तो हाँ, अब सही है। तो अगर ये तो हो गया सीधा सीधा, बट अगर मान लो वो टाइम दे दे 3:40, कितना टाइम दे दे? 3:40। कितना टाइम दिया? 3:40। अब 3 का तो हमें पता है यार, यहां से यहां तक तो 90 डिग्री हो गया। बट ये जो मिनट हैंड है, ये जो मिनट हैंड है, ये जब 40 मिनट चला है, तो कभी घड़ी में सुई ऐसे तो नहीं देखी अभी 3 पे थी खट करके 4 पे आ गई? ऐसा तो नहीं देखा ना? धीरे धीरे जाती है। इट मींस जैसे जैसे मिनट हैंड मूव करता है, उस तरह से थोड़ा सा आर हैंड भी मूव करेगा। यस नो? तो वो हम देखते हैं कि कैसे इफेक्ट होता है। अगर 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया।
यही हुआ कि नहीं? नहीं दिख रहा? नहीं नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये क्या इसका डबल है डिग्री का मिनट, या तो मैं कह सकता हूं मिनट का हाफ है डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 2 मिनट। मतलब अगर मिनट्स गिवन होंगे तो इसका हाफ कर देंगे तो डिग्री आ जाएगा। यही हाफ, यही मतलब होगा, मतलब 1 मिनट इक्वल्स टू हाफ डिग्री। तो जब भी आपके पास कोई भी टाइम मिनट में दिया होगा आर हैंड के साथ में, 3:40, 2:50, कोई भी टाइम दिया होगा, तो ये आपने इंटू 30 करना है और इसको हाफ कर देना है। तो इंटू 30 कितना हो गया? 90, और 20 को हाफ करेंगे तो कितना, 40 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो मतलब 20 डिग्री और मूव किया है, तो टोटल कितना डिग्री मूव कर चुका है? 110 डिग्री। क्लियर है? तो अभी 11:08 हुए हैं। 11:08। तो बताओ आर हैंड कितना डिग्री मूव कर चुका है? जल्दी से जल्दी आना चाहिए। 3:34। 11 घंटे हो चुके हैं। इंटू 30 करोगे तो कितना हो गया? 330। 8 है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया? 334। क्या आर हैंड क्लियर है आपको? मिनट हैंड के ऊपर आए। ये वाला बस फैक्ट याद रखना, 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इससे आप कुछ भी निकाल पाओगे फिर। अब मिनट हैंड अगर मैं 12 पे शो करवाता हूं, मतलब मिनट हैंड 12 पर है, तो फिर से 12 पे कितनी देर में पहुंच जाएगा? एक सर्कल कितनी जल्दी कंप्लीट कर लेगा? कितनी जल्दी कंप्लीट करेगा? 60 मिनट्स। 360 डिग्री कवर हुआ। 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? तो अगर मान लो 2:35 हुए हैं, तो मिनट हैंड कितना डिग्री मूव कर चुका होगा? 2:35 हुए हैं, तो मिनट हैंड कितना मूव कर चुका होगा? क्या बोल रहे हैं? 210। कितना आया निखिल? आ गया 210? क्यों नहीं आया? अब ये आपको पता होना चाहिए, मिनट की सुई हर घंटे रीसेट हो जाएगी, फिर 12 से चलेगी, फिर से 12 में पहुंचे, फिर से 12 से चलेगी, फिर से 12 में। तो हमें ये नहीं लेना 2:35 हो रहे हैं, 3:35 हो रहे हैं, 4:35 हो रहे हैं। ओनली मिनट हैंड कितना मूव किया हमें वो बताना है। तो 12 से लेके यहां तक कितना है? 35। 35 इंटू 6 करोगे तो कितना आएगा? 6×5 = 33, 6 से 18, 21। या फिर मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर वो 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 या 55, 50, 45, 40 किसी पर भी है, तो उतना ही डिग्री होता है जितना आर हैंड का डिग्री है। सोच के देखो तो, एंगल तो उतना ही है ना, है तो 360 ना, और पार्ट्स में डिवाइडेड तो इक्वली ही है। तो अगर देखो तो है उतना ही। अगर 7 पे आर हैंड भी होता, 7 या 21,
210। अब 35 इंटू 6 करोगे तब भी 210 ही आएगा। मतलब ये मैं वैसे याद करने के लिए आपको कह रहा हूं, याद रखने के लिए कि जल्दी इंटू 3 आप इजीली कर पाएंगे, इंटू 6 में टाइम लगेगा। क्लियर है? समझ आया? अगर अब मैं सेकंड हैंड की बात करता हूं, अगर सेकंड हैंड की बात करूं, 60 सेकंड ये अगेन रीसेट हो जाता है। 1 सेकेंड 6 डिग्री, 1 सेकेंड 6 डिग्री, मतलब सेम सेकंड वाली बात हो गई, बट है मिनट वाली बात। एंगल उतने पे बनाएगा जितने सेकंड उसने पूछा होगा उतने पे ही। समझ आया? अब यहां तक क्लियर है? अब एक और चीज, आर हैंड इफेक्ट करता है, मिनट हैंड इफेक्ट करता है आर हैंड को, और सेकंड हैंड इफेक्ट करता है मिनट हैंड को, क्योंकि सेकंड हैंड चलेगा तो मिनट हैंड मूव करेगा, और मिनट हैंड चलेगा तो आर हैंड मूव करेगा। यही होता है। तो अगर मैं एक आर की बात करता हूं तो कितना डिग्री हुआ? अगर 60 मिनट्स की बात करता हूं तो कितना हुआ? 30 डिग्री। यही था। वहां पे कितना आया था? 2 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये क्लियर है कि नहीं? अगर यहीं पे ही मैं इसको कर दूं 1 मिनट ½ डिग्री, अगर मैं इसको और तोड़ दूं 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू हाफ, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर उसके नीचे भी जाता है तो हम निकाल पाए। समझ आया कि नहीं? नेक्स्ट इसमें टाइप आता है आर हैंड। क्लियर है? मिनट हैंड की स्पीड क्लियर है? सेकंड हैंड क्लियर है? अब हम चलते हैं, क्वेश्चन आता है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हमें आर हैंड भी निकालना आ गया, मिनट हैंड भी निकालना आ गया। मान लो वही हम टाइम लेते हैं 3:40। कितना टाइम है? 3:40। अब 3:40 है तो आर हैंड कितना मूव कर चुका होगा? 110 डिग्री। आर हैंड कितना मूव कर चुका होगा? 110। मिनट हैंड कितना मूव कर चुका होगा? 240 डिग्री। यस नो? तो अब हमें पूछता है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें यह पता है कि यहां से दोनों स्टार्ट हुए हैं, मिनट हैंड भी आर हैंड भी, दोनों अपनी अपनी स्पीड से चले हैं। मतलब जब 3 बजे तब दोनों चले, तो 3 बजने तक आर हैंड कितने डिग्री मूव कर चुका है? 90 डिग्री। और 3:40 तक आर हैंड थोड़ा सा और मूव कर चुका है, मतलब कितना? 110 डिग्री, जो हमने निकाला था। अब जो हमारा ये रिमेनिंग रह गया, यही हमें वो पूछ रहा है। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कौन मूव किया है? मिनट हैंड। और यहां से यहां तक कौन मूव किया है? आर हैंड। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए होता है, नहीं चाहिए, तभी बीच का एंगल आ पाएगा। यहां से यहां तक टोटल कितना है? 140। हमें कौन सा नहीं चाहिए? जो आर हैंड यहां तक मूव किया है। क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 130 डिग्री आ गया। समझ आ गया? किसी भी टाइम का निकाल सकते हैं कि नहीं? चलो देते हैं कोई टाइम। 4:50। 4:50।
7 7 155 155 155 155 और बताओ, कोई इससे ऊपर की बोली लगाना चाहेगा 155 से ऊपर की? निखिल, आपका कितना है? ठीक नहीं रहा है मेरे को 155। काटा लगाए 180 काट के 155 किया आपने। देखो टाइम है 450। आ गया 155। कैसे निकाला? 120 हो गया, 25 हो गया, 145 आ गया। आर हैंड, मिनट हैंड कितना है? 50 इंटू 6 300, तो कितना आ गया? 155। मेरे को लगता है ये चीज डन है। क्लियर है? ओके बात है। जिस तरह से तुम्हारे एक्सप्रेशन थे ना, मुश्किल लगा मेरे को। थ्री 56 का एंगल निकालो जल्दी से जल्दी। 356। 218। 228 तो है ऑप्शन, 218 नहीं है। हो सकता है बुक में आंसर गलत हो। अभी सॉल्व करके आपका कितना है? हाँ हो सकता है 10 का फर्क हो 228 में। 218। 218। निखिल बाबू कहाँ रह गए? थोड़ी चढ़ी अभी वहां से बाहर से की नहीं चढ़ी है? हाँ बेटा कितना आया? कितना आया? 218 आया। 3 hours 56 मिनट। 3 hour का 90 हो गया, 56 मिनट का 28, 118। 56 इंटू 6 कितना आया? 6 6 36, 6 5 30, कितना आया? 336। 336 कितना हुआ? 8 1 1 2 2 1 8। धन्यवाद। मतलब ये वाला टाइप कर लोगे तुम। अब चलते हैं आगे। ये वर्ड देख रहे हो कोइंसाइड? क्या होता है कोइंसाइड? ये होता है कोइंसाइड। अब ऐसे लगता है कि 1 5 पे कोइंसाइड होगी, लगता है ना? 1 5 पे, 2 10 पे, 3.25 4 20 5 25 6.5 6:35 7:40 है ना, 8:45 नहीं 9:45, ये लगता है। बट अगर मैं
1:05 की बात करूं या 2:10 की बात करूं, बट ये एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं करते। अब ये देखो 4:20 पे कोइंसाइड करनी चाहिए थी इस घड़ी के अकॉर्डिंग, बट 4:20 पे कर रही है क्या? क्यों? बिकॉज मिनट हैंड यहां तक आया तो उसने आर हैंड को इफेक्ट किया है, तो एग्जैक्टली नहीं कर सकता। अगर यहां पे 1:05 की बात करता हूं, घड़ी इतनी परफेक्ट नहीं होती ये वाली, बट जो हम निकालेंगे वो परफेक्ट होगा। अब ये देखो, ये घड़ी थोड़ी सी टेढ़ी है, 1 बजे 1 पे नहीं है, तो अब ये देखो जब ये हिलेगी थोड़ी सी तो वो भी इफेक्ट होगी, दिख रहा है ना? थोड़ी सी तो वो इफेक्ट हुई हुई। तो 1:05 पे अगर हम एंगल निकालें तो 2.5 डिग्री होता है। ठीक है, आपने ये चीज याद रखनी है। 1:05 2:10 बोला आपने, बस मिनट्स को क्या कर देना है, हाफ कर देना है, उतना बीच का डिग्री का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब कोइंसाइड क्या होती है, कोइंसाइड कैसे करेगी? जैसे मान लो 1 है, जब ये पहुंच गई यहां पे तो क्या हो गया, ये कोइंसाइड, उसके बाद फिर आगे चलेगी, फिर अगले घंटे फिर कोइंसाइड करेगी, फिर अगले घंटे फिर कोइंसाइड करेगी। तो आप पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद तुम्हें क्लियर होगा। ये ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रिकी तो बिल्कुल भी नहीं है। 12 बजे आर हैंड और मिनट हैंड दोनों रेस लगाते हैं। अब मान लो कि टोटल कितने स्पेसेस हैं, 60 स्पेस हैं जो कि दोनों ने कवर करने हैं, या 60 मिनट है जो दोनों ने कवर करने हैं, 60 मिनट की ही रेस है। ठीक है, अब आर हैंड चलता है और मिनट हैंड चलता है। अब तेज कौन चल रहा है? मिनट हैंड। अगर कंपेयर करें तो मिनट हैंड और आर हैंड इकट्ठे चले तो मिनट हैंड ऑलरेडी आगे ही होगा, जो वो तेज चल रहा तो वो आगे ही होगा। तो फर्स्ट आर में या 60 मिनट में वो कोइंसाइड नहीं करते, ओवरलैप नहीं करते, क्योंकि दोनों दौड़ रहे हैं, वहां तक जाना है, जो तेज है वो तो तेज ही रहा ना, तो वो तो कभी मैच ही नहीं हुआ। तो पहले घंटे ये ना कोइंसाइड करते हैं ना ओवरलैप करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर 1 घंटे के बाद आर हैंड जो है वो कितना मिनट चला, ओनली एंड ओनली 5 मिनट। मिनट हैंड कितना चल गया है, 60 मिनट। समझ आया? अब मिनट हैंड आर हैंड से कितना आगे है, 55 मिनट स्पेसिस अपार्ट। कह सकते हैं कि अगली बार दौड़ में वो 55 मिनट ऑलरेडी आगे है, उसके बाद फिर आगे रहेगा, फिर आगे रहेगा। तो हम इससे रिलेटिव स्पीड निकालते हैं कि 55 मिनट आगे है इन 60 मिनट्स। तो अगर 1 मिनट का हम रेशियो निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 60/55, ऐसे ही निकलेगा। इसको आपने काट के रख लेना है, कितना, 12/11। मतलब 1 मिनट अगर मिनट की सुई चलती है तो आर हैंड और मिनट हैंड 12/11 से शिफ्ट होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो भी चलेगा मिनट हैंड के बेसिस पे चलेगा कि मिनट हैंड कितना चला, 1 मिनट चला तो 12/11 का चेंज आया। वैसे ही 2 मिनट चला, 3 मिनट चला, 4 मिनट चला, 5 मिनट चला। क्लियर कि नहीं? तो अब हमें बात आती है कि फर्स्ट टाइम वो कब कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड समझते हैं? तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जब यहां से यहां तक आर हैंड तो हिला ही नहीं, हिला कौन है, मिनट हैंड कितना चले कि वो ओवरलैप कर जाए, एटलीस्ट 5 मिनट। 5 मिनट चलेगा तो वो क्या कर जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, और उसके बाद ओवरलैप करके आगे चला जाएगा, यही होगा। तो कितना चला मिनट हैंड, 5 मिनट। तो 1 मिनट कितना था, 12/11। 5 मिनट कितना होगा, इंटू 5 कर देंगे, 60/11। काट सकते हैं, 5 5/11 आ जाएगा, 11 5 55।
5 रिमाइंडर बचा, 5/11 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1:05 5/11 पे वो फर्स्ट टाइम कोइंसाइड करेंगे। समझ आया? नहीं पता लगा? लग गया पता? याद रहेगा? ये फिगर आपने याद रखना है 12/11 का। अब यही पूछा जाए क्वेश्चन में 1 से 2 बजे के बीच वो कब कोइंसाइड करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि 1 से 2 बजे के 1:05 में जाके वो कोइंसाइड करते हैं। अगर पूछा जाए 2 से 3 बजे के बीच में कब वो कोइंसाइड करेंगे, तो कैसे निकालेंगे? हमने ये देखना है कि मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। मिनट हैंड को कितना ट्रेवल करना पड़ा? 10 मिनट। तो 1 मिनट का रेशियो पता है, तो 10 मिनट का हम निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 10/11 आ गया। ये निकाल लेना अपने आप। सेम अगर 3 से 4 पूछा तो मिनट हैंड को कितना चलना पड़ेगा? 15। अगर 5 से 6 पूछा, 7 से 8 पूछा, आपने क्या करना है, जो पहला नंबर लिखा है 7 से 8 मतलब 7 तक चलेगी, तो आपने इनटू वही टाइम कर देना है। अब बुक का क्वेश्चन देखते हैं। At what time between 6 to 7 o'clock minute and hour hand will coincide? निकालिए। नहीं आया क्या आंसर? अब कोइंसाइड करने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा उसको? कितने मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा? 30 मिनट, 30 मिनट ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 30 मिनट जब ट्रेवल करेगा तो 12/11 हो गया। 1 मिनट का तो 30 मिनट का 30 इंटू 12/11 360/11 हो गया। 360 का पहले 3 पे गया, 3 बचा, 2 पे गया, 8/11 आ गया। 32 8/11 आ गया। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? यस नो? तो याद रखना, अब याद रहेगा तो वेल एंड गुड है। याद है मैंने तुम्हें बताया था, जब एग्जैक्ट कोई चीज बोली जाती है 6 से 7, अगर 6 पे है तो हमेशा चाहे 15 डिग्री निकालोगे, 180 निकालोगे, वही आंसर आने वाला है। सिमिलर ही चलता है, उस पे सेम ही एंगल रहेगा, चाहे आर हैंड बनाओ, चाहे मिनट हैंड बनाओ, चाहे सेकेंड हैंड बनाओ। अगर एक की बात करूं, यहां पे आर हैंड एक पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 12 से 1 बज गया, कितने डिग्री का? 30 का। मिनट हैंड 1:05 पे पहुंच गया, मतलब मिनट हैंड भी 1 पे पहुंच गया, तो कितने का बना? 30 बना। सेकेंड हैंड पहुंचेगा तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर 6 वाले पे कुछ आता है तो आपका 32 8/11 ही आएगा। ठीक कि नहीं? आगे और क्लैरिटी हो जाएगी। चलो ये निकाल के दिखाओ। टाइम हो गया है 10 to 11। आर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड एंड मेक एंगल ऑफ 0। फिर कल मैं फिर से कराऊंगा इसको।
10 मतलब 50, 50 इंटू 12/11, 720/11, 6 पे जाएगा, 6 ही बच गया, कितने पे जाएगा? 10 मतलब 50, 50 इंटू 12/11, यही आया 600/11, 5 पे जाएगा 55, 5, 4 पे जाएगा 54, 6/11। तो कोइंसाइड वाला कर लोगे? एक होता है कोइंसाइड, एक होता है राइट एंगल जो कल करेंगे हम, और एक होता है अपोजिट। कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा, और आर हैंड और मिनट हैंड कितने मिनट दूरी पे होने चाहिए? 0 मिनट की दूरी पे होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पे बनेगा, और दोनों में दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 मिनट की दूरी होनी चाहिए। अपोजिट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, और 30 मिनट की दूरी होनी चाहिए आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही।